अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मैंने अपनी रूटीन शुरू की क्लीनिंग से। सुबह सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ के आके ब्रेकफास्ट किया, चाय पी के तो मैंने फिर सफाई करने लगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि एवरी डे की हमारी रूटीन है। देखिए, एवरी डे भी क्लीनिंग करें ना तो वो कम नहीं होती, गंद पड़ा ही रहता है। हर रोज़ का हमारा यही काम है, सुबह उठो, ब्रेकफास्ट खाओ और फिर सफाई शुरू। तो किचन बहुत गंदा हुआ था। तो मैंने सोचा यहाँ से अपना वीडियो आज स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे। तो वो ये है कि उठते ही वो पहले जूस पीते हैं, ऑरेंज का या ग्रेप फ्रूट का। तो उनके लिए यहाँ पे जूस बना रही हूँ। और साथ मैंने आज थर्सडे था तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी खीर बनाते हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हर थर्सडे दुआ कहती हैं अस्र के बाद। तो यहाँ पे मेरी आदत है कि पहले मैं चावलों को पानी में बॉईल करती हूँ, तो फिर मैं दूध डालती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ चावल बॉईल कर रही थी और साथ साथ जो मेरे काम थे वो कर रही थी। यहाँ पे हस्बैंड के लिए एग बॉईल कर रही हूँ। एक साथ में ही सारे काम शुरू कर लें तो फिर ये होता है कि एकदम से सारे काम जो है ना इकट्ठे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने ये चावल भी साथ रखे हुए थे बॉईल करने के लिए, एग भी रखा हुआ था और यहाँ पे चाय बना ली। और हमारे घर में पाकिस्तानी पक्की चाय नहीं हम पीते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा केटल वाली चाय चलती है। तो साथ में वो बन गई थी क्योंकि वो जल्दी से बन जाती है। और ये टोस्ट, हस्बैंड ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते मॉर्निंग में, क्योंकि वो सिर्फ अंडा ब्रेड और चाय और साथ में थोड़ा सा सीरियल। पहली उनकी रूटीन है कि उठते ही उन्होंने जूस पीना होता है थोड़ा सा। तो बस ये खाना उनका मैंने साथ साथ में बना लिया था और उनको ब्रेकफास्ट दे के साथ में ही मैं जल्दी से क्लीनिंग भी कर रही थी। तो खीर बनाते हुए मेरे चावल जो थे ना वो नीली गलने वाले थे। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। आप चाहें तो चावलों को कम भी गिला सकते हैं और आप चाहें तो चावलों को ज़्यादा नरम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी आदत है कि मैं चावलों को अच्छी तरह पानी में पहले नरम कर लेती हूँ, तो तब मैं इसमें दूध डालती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ऐसे ही खीर बनाती थी और ऐसी खीर बहुत मज़े की बनती है। कुछ लोग यहाँ पे मैंने आके यूके में मैंने आके देखा है कि वो डायरेक्ट चावलों को दूध में डाल देते हैं, सॉरी। तो दूध में डाल के जब वो पकाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे जब मुझे लगा कि मेरे चावल रेडी है दूध डालने के लिए तो मैंने दूध डाल दिया। यहाँ पे दूध जो है बोतल में मिलता है, पाकिस्तान की तरह खुला फ्रेश नहीं मिलता। होता ये भी फ्रेश ही है, लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि ये दूध जो है हमें यहाँ पे बॉटल्स में मिलता है। तो मैंने दूध डाला और थोड़ी आस्था उसको पकने दिया। और यहाँ पे देखें मैंने साथ साथ सारी क्लीनिंग भी कर ली थी, वॉशिंग हो गई थी मेरी और वाइप भी मैंने कर लिया था सारा साफ़ करके। तो ये था कि मैंने एक ही साथ सारे काम इकट्ठे शुरू किए थे, सॉरी। तो ये हो गए थे एक साथ ही। और बाहर देखें वेदर कितना अच्छा है, धूप आबोदाब से चमक रही थी। हाँ गर्मी भी थी, इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत कम। बहुत नाइस मौसम था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। तो साथ साथ देखिए मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। तो खीर को मैंने थोड़ी लो हीट पे मैंने रखा ताकि ये आस्ता आस्ता खुद ही पकती रही, क्योंकि अभी इसमें दूध काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे ज़्यादा खड़े होके इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है कि नीचे जो हीट है वो बहुत ज़्यादा ना हो, मीडियम भी ना हो, बल्कि बहुत लो हो। लो हीट पे खीर जो है बहुत मज़े की और अच्छी बनती है। लेकिन आपने फिर भी एहतियात करती हैं, इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है ताकि दूध जो है नीचे टच ना हो। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि साथ साथ हिलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे फ़ातिमा का टाइम हो गया था, मैंने गैस बंद किया और फ़ातिमा को लिया। फ़ातिमा को लेते ही मुझे खीर में डालने के लिए डबल क्रीम चाहिए थी, क्योंकि मैं खीर में डबल क्रीम डालती हूँ। तो उसके लिए स्पेशल मुझे यहाँ स्टोर में आना पड़ा। तो ये मैं यहाँ पे देखती हुई जा रही थी कि कभी कभी याद नहीं रहता हमें क्या चाहिए। और तो जब आप स्टोर में जाते हो ना तो चीज़ों पे नज़र पड़ती है, तो फिर हमें याद आ जाता है मुझे तो ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था। तो इसलिए मैं आस्ता आस्ता चलती जा रही थी और साथ साथ देख रही थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, लेकिन ज़्यादा तो नहीं चाहिए था कुछ ऐसा। यहाँ से मैं फ्रूट देख रही थी बच्चों के लिए ले लूँ फ्रेश, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा खट्टा सा होता है। इस मौसम में बच्चों का गला बहुत जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है। लिया लेकिन बहुत कम। एप्पल लिए बच्चों के लिए और
मैंने साथ में फिर वो दूध और डबल क्रीम ली दूसरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। नज़र लगाइए, एक देखिए यहाँ पे अल्लाह की कुदरत, हर चीज़ है, हर चीज़ होती है। अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें बनाई हुई हैं ना कि हम उसका जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो हर किस्म का सलाद, हर किस्म का एप्पल, हर किस्म का फ्रूट माशाल्लाह। तो यहाँ से फिर मैंने खाली एप्पल लिए और दूध लिया और डबल क्रीम लेके, हमज़ा जो है साथ साथ फिर रहा था, उसको चाहिए थी आइसक्रीम। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा घर में है ऑलरेडी, तो वो आपको मैं घर जाके देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं लेके आई थी कोई भी चीज़। हमज़ा की पूछेर भी नहीं थी, हमज़ा को भी मुझे पकड़ना था, होल्ड करना था हाथ में एक साइड पे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें फिर नहीं ली। तो यहाँ पे सब लोग आइसक्रीम ले रहे थे, हर बंदा आइसक्रीम लेने में लगा हुआ था, क्योंकि वेदर चेंज हो गया। तो बच्चे वेदर चेंज होते ही आइसक्रीम बहुत खाते हैं, छोटी छोटी सी आइस ला लिए होती हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ से फातिमा ने स्वीट लिया एक, और क्योंकि ये स्कूल टाइम था, बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई हुई थी, और ये देखें ये खुद ही उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, मैं और हाथों को कैसे हिला रहा है। मैंने जब इसे बुलाया तो फिर ये ऐसा हर वक्त मुंह बनाता है, और बहुत बिजी था वहाँ पे। आते ही मुझे ये था कि मेरी खीर ने नीचे टच ना किया हो। मैंने पहले उसका बर्तन चेंज किया, क्योंकि यूजुअली जब हम खीर को पकाते हुए उसका गैस को बंद करेंगे तो घंटे के बाद आप दोबारा ऑन करोगे तो वो खीर जो है नीचे टच हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि जब थोड़ी देर बंद करने के बाद कभी आपको काम पड़ गया, आपने खीर के दरमियान से गैस बंद किया है, करना है, तो वहाँ पे आपने उसको चेंज करना है बर्तन उसका। मेरी भी यहाँ पे जब मैंने किया तो टच होने लगी थी, फिर मैंने जल्दी से बर्तन को चेंज किया, और देखें अभी भी यहाँ पे खीर थोड़ी नरम है। इसमें मैं डालूंगी डबल क्रीम, इसलिए मैंने पतली खीर नहीं रखनी। अगर आप पतली खीर रख के उसमें डबल क्रीम डालोगे तो वो खीर आपको एक तो टेस्ट नहीं देगी, दूसरा वो बहुत पतली लगेगी। और मैं जब खीर पकाती हूँ तो उसको नरम बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, अच्छी तरह। ये देखें यहाँ पे अब कितनी थिक हो गई है, सख्त होती जा रही, देखिए स्पून पे अब ठहर रही है। जब आप समझे कि स्पून पे ये ठहरना शुरू हो गई है तो समझे आपकी खीर अब रेडी है। तो उस वक़्त आपने गैस बंद करके तो इसको ठंडा होने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पे। अपनी मर्ज़ी है, आप इसको पानी में भी रख सकती हैं। और यहाँ मैंने इसको ठंडा किया क्योंकि मैं लेट हो रही थी दुआ के लिए, मेरी सास ने दुआ कहनी थी, साथ में खाना भी दूसरा मैंने जल्दी से बनाया, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें डाली डबल क्रीम। डबल क्रीम जब भी आप खीर में डालो तो ठंडी करके डालो, गरम खीर में डबल क्रीम आपने कभी भी नहीं डालनी, ना तो उसका टेस्ट आएगा बल्कि वो उल्टी स्मेल छोड़ देगी। तो इसलिए जब भी खीर में डबल क्रीम डालो तो आप ठंडी करके डालो। मेरे घर में यहाँ पे बादाम पिस्ता कुछ नहीं खाते हैं किसी किस्म का, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला। आपको जो कुछ भी आपको पसंद है नट में से आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने कुछ नहीं डाला था। खीर वाकई मेरी बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में ही मैंने बच्चों को शाम का खाना चिकन रोल बना के खिला दिए थे, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो रही थी। तो हस्बैंड ने नहीं खाया था, वो आते हुए बाहर से मिक्स ग्रिल और पार्मेजानी चिकन जो कि बहुत मज़े का था वो ले के आए थे, और सैलड था साथ में। तो इंसान मीठे के लिए मठियाई ले आए थे, उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन अच्छा बहुत लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।